अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सबको हमारे YouTube चैनल कंजुल ईमान स्कूल टीवी में खुश आमदीद। बच्चों, सबसे पहले आप अपनी उर्दू की किताब 6 क्लास की निकाल लें और बाब नंबर 6 इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है कि निकाल लें। इसमें हम पढ़ेंगे कि मज़ाह के माना और मफ़हूम क्या है, संजीदा तहरीर और मज़ाहिया तहरीर में फ़र्क क्या है। मज़ाहिया तहरीर सिर्फ़ हंसने हंसाने की चीज़ नहीं बल्कि इसमें बैनुल सतूर पोशीदा पैगाम को समझने की ज़रूरत है। बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ अल्फाज माना आपको लिखवाऊंगा, उसको आप अपने स्कूल की कॉपी पे नोट कर लें। फरमाइश, फरमाइश का माना होता है तलकीन। दूरअंदेश, दूरअंदेश का माना होता है अक्लमंद। पल्ले बांधना, पल्ले बांधना का माना होता है गिरा में बांधना या सबक लेना। अहबाब, अहबाब का माना होता है हबीब की जमा यानी दोस्त। हाँक लगाना, आवाज़ लगाना। अदाब, अदब की जमा गुमान, ख्याल, शक या वहम। बच्चों, अब इस सबक को आप अच्छी तरीके से रीड कर लें। बच्चों, अब आप इस सबक को अच्छी तरीके से रीड कर लें ताकि आप इसके सवालात के जवाबात दे सकें। अब हम चलते हैं मशक की तरफ। सवाल नंबर 1, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, मीर साहब के नौकर में क्या खूबी थी। जवाब, मीर साहब का नौकर दूरअंदेश था। बुजुर्ग ने अपने नौकर को क्या लेने भेजा था। जवाब, बुजुर्ग ने अपने नौकर को हकीम साहब को लाने के लिए भेजा था। जीम, आका पर किस चीज़ का हमला हुआ। जवाब, आका पर बुखार का हमला हुआ। दाल, सबक में मौजूद इश्तिहारात के अनवानात क्या हैं। जवाब, इश्तिहारात ज़रूरत नहीं है। हे, इत्तलाए आम में करियाना मर्चेंट का नाम क्या है। जवाब, इत्तलाए आम में करियाना मर्चेंट का नाम मोहम्मद दीन वल्द फ़तेह मोहम्मद है। वाओ, अदम ज़रूरत रिश्ता का क्या मतलब है। रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। जे, पंजाबी नौजवान को रिश्ते की ज़रूरत क्यों ना थी। जवाब, पंजाबी नौजवान को रिश्ते की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। हे, किस शहर के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तिहार दे रहे थे। जवाब, कराची के कॉलेज दाखिले के लिए इश्तिहार दे रहे थे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्जा ज़ेल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एहराब से वाज़े करें। बच्चों, आप घर में किसी बड़े की मदद से इन अल्फाज पर ज़ेर ज़बर पेश लगाएं और इसे अपने स्कूल की कॉपी पे लिखें। सवाल नंबर 3, दर्जा ज़ेल मुहावरात को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। हाल लटकाते आना, वो बाज़ार से सब्ज़ी लाने के बजाय हाल लटकाते आया। पल्ले बांधना, वालिदैन की नसीहतों को पल्ले बांध लें। ओहदा बढ़ा होना, वो बेटी की शादी से ओहदा बढ़ा हो चुका है। सवाल पैदा होना, अब इसकी ईमानदारी का सवाल पैदा हो गया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, गोरकन और गसाल क्या काम करते हैं। गोरकन कब्र तैयार करता है, गसाल मुर्दे को नहलाता है। सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। एक बुजुर्ग किस को फरमाइश कर रहे थे। नौकर को। जवाब क्या है, नौकर को। मीर साहब ने बाज़ार से क्या मंगवाया था। जवाब, इसका जवाब क्या है, कॉलर। जीम, इत्तेफाक से चंद दिन बाद आका पर किस बीमारी का हमला हुआ। जवाब, सर दर्द का। दाल, नौकर ने कहा वैसे तो हकीम साहब बहुत, इसका जवाब क्या है, हाज़क हैं। हे, फरमाबरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आँख, इसका जवाब क्या है, आँख। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, इस सबक से 5 इसमें नकरा तलाश करके लिखें। जवाब, नौकर, हकीम,
लोटा, दर्जी, पेड़, ये सब क्या है इसमें नकरा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। दर्जा झेल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर तानीस वाज़ेह हो जाए। कफ़न, चिमनी, डिग्री, हमला, लस्सी। सवाल नंबर 7, दर्जा झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मेज़बान, मेज़बान, मेहमान। दूरअंदेश, कोता अंदेश। बुज़ुर्ग, बच्चा। उम्मीद, नाउमीदी या मायूसी। अब सवाल नंबर 8 की तरफ जाते हैं। दर्जा ज़ेल को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके तज़कीर तानीस वाज़ेह हो जाएं। कफ़न, कफ़न का क्या बनेगा जुमला? कफ़न अमूमन सफ़ेद रंग का होता है। चिमनी, कारखाने की चिमनी से धुआं उठ रहा है। डिग्री, उसकी डिग्री असली है। हमला, आका पर बुखार का हमला हुआ। लस्सी, ये लस्सी बहुत मीठी है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। दर्जा झेल वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। वक्त, वक्त का जमा क्या होगा? औकात। अहबाब का होगा हबीब। अदाब का अदब। इश्तिहार का इश्तिहारात। इत्तला का इत्तलाहात। सवाल नंबर 10, दर्जा झेल अल्फाज को हरूफ तहजी के लिहाज से तरतीब दें और उनके माना लुगत से तलाश करके लिखें। सबसे पहले औबाश, बदमाश। इसका माना क्या है? बदमाश। दानस्त, दानस्त का मतलब होता है, माना क्या है? इलम। दोशेज़ा, दोशेज़ा का मतलब होता है, माना होता है कनवारी लड़की। फहमाइश, फहमाइश का माना होता है नसीहत। घामुर, इसका माना होता है अहमक। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। लालटेन, लालटेन का को मिलाएंगे हम चिमनी से। बुखार, इसको मिलाएंगे इलाज से। दर्जी, दर्जी को मिलाएंगे कफ़न से। दोशेज़ा को मिलाएंगे लड़की से। मीर साहब का नौकर को मिलाएंगे दूर अंदेश से। बुजुर्ग का नौकर को मिलाएंगे घामर से। मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही उनसे मुतल्लिक़ा और बहुत से अल्फाज ज़हन में आ जाएँ मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बाग से मुतल्लिक़ दरख्त, पौधे, कांटे, शाखें, पत्ते, फूल, फल, घास, परिंदे वगैरह। अब आप दर्जा झेल अल्फाज के मुतलाज़म अल्फाज लिखें। तो बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। आपके लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।